आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सोमवार का दिन है, आप अपना दिन शुरू करने वाले हैं और ये खबर आप सबसे सीधे जुड़ी हुई है। इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि पूरे देश में एसआईआर चल रहा है, यानी वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा है। आदेश तो चुनाव आयोग का है, लेकिन जमीन पर काम करते हैं बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर्स। ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं प्राइमरी शिक्षक, आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं। ये सब लोग बीएलओ की तरह काम करते हैं। तो आपको भी फॉर्म बाट मिल गया होगा, या तो आपके गार्ड को दे दिया होगा कि, या फिर आपके घर पे आए होंगे और आपको आपका फॉर्म भर करके जमा करना है। अब सोचिए कि ये बीएलओ जो शिक्षक भी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, वो इस कदर मानसिक दबाव में हैं कि अब तक, ये भास्कर की रिपोर्ट है कि अब तक 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओज की मौत हो गई है। और इतने दबाव में काम कर रहे हैं क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं उनको तो बस आदेश देना है, और वो दबाव बनाए हुए हैं कि ये 5 दिसंबर 6 दिसंबर तक सारा काम खत्म करिए, खत्म करिए। इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर है। किसी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, कोई काम करते वक्त हार्ट अटैक से मर गया, इतना प्रेशर है। किसी ने तो प्रेशर में अपनी जान ले ली और बाकायदा लिख के गए कि वो क्यों जान ले रहे हैं। और तो छोड़ दीजिए, इस कदर दबाव है कि यहाँ गौतम बुद्ध नगर में नोएडा की डीएम है मेधा रूपम, उनके पिताजी ज्ञानेश कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्होंने तो न जाने कितने जो प्राइमरी शिक्षक हैं उन पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। आंगनबाड़ी जो महिलाएं जो काम कर रही थी बीएलओ का, उनको नौकरी से निकाल दिया है और आदेश दे दिया है कि इनकी 1 दिन की सैलरी काटिए। अब सोचिए कि आप बीएलओ, हम ये समझना होगा कि किस कदर जहन में ये लोग दबाव में, ऊपर से दबाव आ रहा है कि करिए करिए करिए, पूरा करिए। आप मान लीजिए हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। अब बेचारा बीएलओ आया 12 बजे, अब पति भी ऑफिस गया, पत्नी भी ऑफिस गई, आप नहीं मिल रहे हैं, कैसे वेरीफाई करेगा? ऐप नहीं चल रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई इन लोगों को, बिना ट्रेनिंग के इनको जमीन पर भेज दिया गया है। यह खबर कहती है कि खुद से जान ली गई, हार्ट अटैक, हादसे में कई जाने गई। 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत। गुजरात और मध्य प्रदेश में 4-4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 2, तमिलनाडु केरल में 1-1। यानी देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर के बीच बूथ लेवल अफसरों की बीमारी और मौत चिंता का कारण बन गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 2 बीएलओज की मौत हो गई। वहीं पिछले 4 दिनों में भोपाल में 50 से ज्यादा बीएलओ बीमार पड़े हैं। उनमें से 2 को हार्ट अटैक और 1 को ब्रेन हैमरेज हुआ है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में एक महिला बीएलओ ने अपनी जान ले ली। परिजनों ने ज्यादा काम के दबाव को मौत का कारण बताया है। एसआईआर 4 नवंबर को शुरू हुआ, तब से अब तक 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 लोग जो बीएलओज हैं उनकी जान गई है। सोचिए कि किस किस कदर दबाव में ये सब लोग काम कर रहे हैं। हम अभी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इस पूरे मामले पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने, चूंकि अब विपक्ष वैसे भी वोट चोरी का मामला दबा करके उठाए हुए है, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपना एक ट्वीट जारी किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा, 3 हफ्तों में 16 बीएलओज की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, खुद जान ले ली। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, यही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती, और ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौतों को
कोलेट्रल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया। ये नाकामी नहीं षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। ये बात राहुल गांधी ने बोली है। सोचिए कि हमारे तमाम जो जानने वाले हैं वो फ़ोन कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, मेरे परिवार में कुछ मेरी बहनें हैं जो शिक्षिका हैं और इस कदर दबाव में काम कर रहे हैं वो लोग, और वो किसी भी पार्टी के समर्थन और विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप 3 महीने का टाइम देते, 4 महीने का टाइम देते, नहीं इस तारीख तक कंप्लीट करिए। हमारे यहाँ भी जहाँ हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ गार्ड को आकर के बीएलओ फॉर्म दे गया, और वो बीएलओ कितने लोग फ्लैट में कोई बेल बजा रहा है, नहीं खोल रहा है। अब नियम ये कहता है कि बीएलओ को जाके खुद फॉर्म देना है और जब आप फॉर्म जमा करें तो वो पर्ची लेनी है, नियम कहता है, लेकिन क्या वो मिलते हैं लोग? बीएलओ भी सीमित हैं, लोग ज़्यादा हैं, समय कम है, और बीएलओज को लोग सरकार या चुनाव आयोग समझ करके बुरा भला भी कहते हैं। अब सोचिए कि हमने भी फॉर्म भरा अपना। अब 2003 में मेरे माता पिता में से कौन था उसका डिटेल देना था। हमारी माता जी का नाम था, वो डिटेल हमें निकालनी पड़ी, अपनी फ़ोटो लगानी पड़ी, पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ी, हमने दे दी। लेकिन एक काम बढ़ गया, जा करके आज जमा करके आए, क्योंकि बीएलओ कितनी बार आएगा, जा करके हम जमा करके आए, हमारे वालिद साहब गए जमा करने के लिए। तो आप समझिए कि ये सबके साथ है और आपको अपना वोट बचाना है, क्योंकि 5 साल में एक ही बार तो मौका मिलता है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपने सारे दुख, गम, दिक्कत, परेशानी पर मत देख करके कि ठीक है या नहीं है, सरकार चाहिए बदलनी है। अब सोचिए कांग्रेस ने एक और शेयर किया है, उन्होंने एक स्टोरी फ्रंट में कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर से काम से परेशान एक और बीएलओ ने दे दी जान, चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। पूरी एक कटिंग है। लखनऊ में ब्रेन हैमरेज से बीएलओ की मौत, परिजनों का आरोप एसआईआर की ड्यूटी के वर्कलोड से प्रेशर में थे, काम के दबाव में ट्रेन के आगे कूदा बीएलओ, शिक्षक सुसाइड नोट में तमाम बातें। दतिया में बीएलओ ने आत्महत्या, ये सब सारे आप देखिए लिखा हुआ है। बीएलओ ने मौत को गले लगाया। हार्ट अटैक से राजस्थान में 2 दिन हार्ट अटैक से मौत 2 दिन पहले मिला था नोटिस, परिजन बोले काम के दबाव में डिप्रेशन में थे। मतलब दिल का दौरा पड़ने से बीएलओ की मौत, परिवार ने बढ़ते दबाव को बताया वजह। आप ठीक है, आप कराइए, आप समय दे दीजिए। अब देखिए एबीपी की न्यूज़ की क्लिप, ये वहाँ से स्क्रीनशॉट है। धीमे एसआईआर से नाराज मेधा रूपम, रुकेगा कर्मियों का 1 दिन का वेतन रोक लो भैया। अब वायर की खबर का है, वडोदरा में बीएलओ सहायक की ड्यूटी पर मौत, गुजरात में 4 दिन में चौथी घटना। मतलब बाकायदा और कार्रवाई की जा रही है। जैसे ये नोटिस दीजिए, ये सिराथू में कौशाम्बी में एक टीचर बीएलओ ने, उस पर दबाव था, उसने ड्यूटी करने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उस शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। और उसमें नोटिस हम दिखा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एसडीएम सिराथू के अनुसार शिक्षक ऋषि कुमार ने जब एसआईआर गणना पत्र समय से जमा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ड्यूटी से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। आप कितना दबाव डालेंगे? 24 घंटे हमारे पास भी तो उनके पास भी हैं, लोग नहीं मिलते घरों पर, वो भी लोग हैं। इनफैक्ट हम जब बिहार में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने एक सनुज कुमार नाम के एक बीएलओ की कहानी बताई थी। उसने बोल दिया तो उसको नोटिस दे दिया गया था। खैर उसने बताया किस कदर दबाव में, रात में सो नहीं पा रहे हैं, हमारे ऊपर इतना दबाव है कि आप पूरा करिए पूरा करिए, लगता है दिमाग फट जाएगा, लगता है कि मतलब बस कूद जाए नदी में। इस तरीके की बातें सनुज कुमार ने हमसे की थी। वो वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पर अब भी होगा। लेकिन हम लोग भी कितनी ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, इस मामले में भी करेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग, उसमें कोई मसला नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब लोग अपना इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं। अब मतलब एक गौतम बुद्ध नगर में भी एक पिंकी नाम की एक बीएलओ सरकारी टीचर हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा में पिंकी ने लिखा कि मैंने एसआईआर के 215 फॉर्म फीड कर दिए हैं, अब मुझसे काम नहीं होगा, ना शिक्षण कार्य हो पाएगा ना बीएलओ का कार्य। और लगातार गंभीर है और लोग फॉर्म भर के रखे हुए हैं और आखिरी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और वो सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
और हमें ये भी सोचना होगा कि सरकार ने तो कह दिया, अब खबर ये भी, अब जैसे एबीपी न्यूज़ का ये एक ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर एक्शन, लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओज के खिलाफ एफआईआर। बीएलओज के खिलाफ एफआईआर कर दी गई। अब समझिए कि किस कदर परेशान हैं वो बीएलओ इस पूरे मामले में। तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, समस्याएं भी हैं। ममता बनर्जी ने कल एक लेटर लिखा था कि एसआईआर किया जा रहा है, उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है बीएलओज को, ऐप काम नहीं करती, फीड करने जाते हैं तो ऐप काम नहीं कर रही है, हैंग हो रहा है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तमाम समस्याएं हैं। और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से आप ये काम करा रहे हैं, इसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, तो आप समझिए कि वो उनका एक्सपोजर, उनकी लिमिटेशंस हैं, उनकी सीमाएं हैं। लेकिन अब जब ये करना पड़ रहा है तो ये हकीकत आपके सामने है कि इतने बीएलओज की जान चली गई, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हैमरेज हो रहा है। ये भी तो हमारे ही समाज का हिस्सा है। ज़्यादा वक्त दिया जाता तो बेहतर होता। पूरे देश में एसआईआर कराया जा रहा है। बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, हर जगह से हर रोज़ कोई खबर आ जाएगी और एफआईआर कर रहे हैं आप। अरे भाई, वो एडेड काम मिला है, आप उन पर दबाव बना रहे हैं। जितना दबाव बनाएंगे उतना वो प्रेशर में आके गलतियां करेंगे, उनसे गलतियां हो जाएंगी। कोई बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर है, जो शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम काम करना नहीं चाहते, सब काम कर ही रहे हैं। मक्कारी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं, ऐप नहीं चल रहा है, सीमित घंटे हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उन बच्चों के एग्जाम भी हो सकते हैं, कोई परिवार में बीमार हो सकता है, किसी के यहाँ किसी की मौत हो सकती है, किसी के कोई बीमार हो जाता है, किसी को बुखार हो सकता है, किसी की कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप वो दबाव बनाए हुए हैं। ये बहुत चिंता की बात है। इस पूरे मामले में सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वोटर लिस्ट में वोट ही नहीं आएगा। तो जब एसडीएम अधिकारी सब ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआईआर हो रहा है, इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने बीएलओ को ट्रेनिंग दी है और बीएलए की ट्रेनिंग कराएंगे। न बीएलओ की ट्रेनिंग हुई, न बीएलए की ट्रेनिंग हुई। हमारे बीएलए तो चलो भाग रहे, गली मोहल्ला लोगों को जानते हैं, बीएलओ तो किसी को जानते ही नहीं है, गलियां नहीं जानते हैं। वो एक स्थान पे बैठ जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, वहीं से फोन करते हैं कि हम आ गए, आ जाओ अपना कार्ड ले लो फॉर्म। और फॉर्म जो आंकड़े बताते हैं चुनाव आयोग के, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि फॉर्म बांट चुके हैं पूरे, बता रहे 99.48% फॉर्म बट चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं बीएलओ। अगर इतने फॉर्म बट गए तो इन सबको फॉर्म मिल गया होगा जितने खड़े हैं। फॉर्म बांटा ही नहीं और अपने कंप्यूटर पर डाल दिया कि फॉर्म बट गए हैं। तो इस तरह का जो काम हो रहा है ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। बीजेपी के अधिकारी हैं, वो मनमर्जी करना चाहते हैं, मुद्दों में हार गए। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल इन्होंने महंगा कर दिया, बिजली का बिल इन्होंने महंगा कर दिया, दवाइयां है नहीं, इलाज है नहीं, मेडिकल कॉलेज चला नहीं, जो सड़कें बननी थी बनी नहीं, टूटी टाटी हो रही हैं, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस करप्ट कर दी, किसान की आय दोगुनी नहीं की, मंडी बनाई नहीं, मंडी बर्बाद कर दी। तो जब इनके काम नहीं हुए हैं तो एसआईआर में उलझा करके और 3-4 महीने काटना चाहते हैं।